नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट सोमवार को सीकर लोकसभा सीट के लिए नीम का थाना पहुंचे, जहां INDIA गठबंधन के प्रत्याशी अमरा राम के समर्थन में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने केंद्र में एक सरकार भरोसे के साथ बनाकर भेजी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने किसानों के MSP खत्म कर दी। पायलट ने कहा कि हमारी सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, नरेगा का कानून बनाया। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हमारी सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, नरेगा जैसा कानून बनवाया जो विश्व में ही नहीं है। प्रदेश के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी अमरा राम ने हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाई है। पायलट ने कहा कि भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। कोई भाजपा का नेता रोजगार की बात नहीं करता, बस मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। अमेरिका के ओहायो में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। हैदराबाद का रहने वाला 25 साल का मोहम्मद अब्दुल अरफात पिछले 3 हफ्तों से गायब था। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय एम्बेसी के मुताबिक अब्दुल को किसी ने अगवा कर लिया था। किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे उसके पिता से करीब 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। साथ ही धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं मिले या पुलिस को खबर दी तो वो अब्दुल की किडनी बेच देंगे। उस वक्त भारतीय दूतावास ने कहा कि वो अब्दुल के घर वालों को और लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। छात्र की मौत के बाद दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया, अब्दुल को ढूंढने के लिए जारी सर्च ऑपरेशन के बीच ओहायो के क्लीवेलैंड में उसका शव मिला है। हम इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ हैं। हम अधिकारियों के साथ मिलकर अब्दुल की मौत के मामले में जांच कर रहे हैं। उसके शव को जल्द ही भारत भेजा जाएगा। मोहम्मद अब्दुल ने पिछले साल मई में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। करीब 3 हफ्ते पहले अब्दुल के पिता मोहम्मद सलीम को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था। कॉलर ने कहा कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। किडनैपिंग क्लीवलैंड के ड्रग डीलर्स ने की है। उन्होंने छात्र को छोड़ने के लिए करीब 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि अब्दुल के पिता के मुताबिक किडनैपर्स ने ये नहीं बताया था कि पैसे कैसे भेजने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस साल भारतीयों की मौत का ये 11वां मामला है। इस दौरान ज़्यादातर छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहाँ किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी अशोक उपाध्याय के मुताबिक कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। रविवार को दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें रामलला के होठों पर पड़ी। फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें मस्तक पर पड़ी। इसमें रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। 3 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है। इसका प्रसारण 100 LED स्क्रीन से पूरे अयोध्या में होगा। इससे पूर्व ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी कहा था कि इस बार सूर्य तिलक संभव हो पाना मुश्किल है। दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीएम केजरीवाल ने अंतिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की है। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। साथ ही राव्स एवेन्यू कोर्ट के रिमांड आदेश को भी चुनौती दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था।
बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी। इसके बाद तीसरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोषण से संबंधित है। ये नीति भी रद्द की जा चुकी है। स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी ने बताया कि कंपनी ने श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक पर हाउस बोट्स तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विसेज का विस्तार किया है। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्विगी ने कहा कि कंपनी ने टूरिस्ट के आकर्षण स्थल पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शिकारा ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार इन ऑपरेटरों को एक्सटेंडेड डिलीवरी टाइम के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। स्विगी फूड के नेशनल हेड ऑफ बिजनेस सिद्धार्थ भाकू ने कहा कि स्विगी हाउस बोट डिलीवरी कंज्यूमर की लोकेशन की परवाह किए बिना सर्विसेज देने के लिए कंपनी के मिशन का एक प्रमाण है। स्विगी ने 2022 में श्रीनगर में ऑपरेशन शुरू किया था। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर श्रीनगर के 300 से ज़्यादा रेस्टोरेंट शामिल हैं। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।